जय जोहार संगवारी हो। तीव्र स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत देखे और सुने बार हमारे यूट्यूब चैनल तीव्र स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। विश्व साहित्य के धरोहर काव्य ग्रंथ भारत दर्शन महाकाव्य श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस कथा के रसास्वादन करे बर बैठे बड़हुम के जम्मो राम कथा रसिक श्रोता समाज आप सब पुनः प्रणाम करत। आवन मानस कथा में गोता लगाए के पूर्व सबले पहले आप सबसे निवेदन करो 11 दिन ले गणेश भगवान माढ़े रही सभी तुम्हारे गाँव में भी माढ़े छे अभी तक। तो यह पहली सवाल मैं पूछूं ज्यादा बताऊं कम, पहले बता दे पूछूं ज्यादा बताऊं कम। ता अभी गणेश भगवान मारे रही से बाद में गणपति घरो मारते। तो पहली सवाल तुहर मन बार मोट डाल ले ओकर बाद एक आज कनिक चालू करूं जतिक जमी ततिक में जमहूं जतिक तुहर डाल जमी ततिक तू मन बोल राजा रामचंद्र की। अच्छा भगवान गणेश के भी 11 दिन ले पूजा हुई, ओकर बाद कुछ दिन बाद गणपति की पूजा हुई। तो ये गणेश और गणपति है एक दूध जाने एले कनिक बताऊं मोल थोड़ी की देर बाद एक कने एक ठने दू जने एक जने दू जनो है ना कैसे चलो ठीक है एके जने गणेश भगवान और गणपति एके जने। भगवान गणेश के पावन पर्व है तो थोड़ी चर्चा करबो वास्तविक में गणेश कौन है, वास्तविक में गणपति कौन है और गणेश और गणपति हमार समाज बर काबर जरूरी है और हमार समाज में भगवान गणेश के का अस्तित्व है और भगवान गणेश के जन्म कैसना कारण से होते कैसे होते ओकर उत्पत्ति कैसे होते यही प्रश्न थोड़ी उठाए प्रयास करबो। ओकर ले पहले आप सब सौभाग्यकांक्षी हो, आप सब भाग्यवान हो जिन मन ए जगह में बैठे हो, आप सबके भाग जागे है तब मानस कथक तीर में बैठे हो। नहीं तभी में हम तुम्हारे गाँव आए तो जगह जगह डीजे बाजत है, जगह जगह डीजे बाजत है, बड़ा नाचा थे ढहन आस पास अभी तो हम डीजे लगा नाच सकत रहे हो अभी। लेकिन तुम रामायण करवा होते कहते तुम भाग्यवान हो, आप सबके भाग्य जागे है, आप सब रामायण करा हो और रामायण करा हो तो रामायण करा हो तो तुम्हारा गांव तीर्थ बन गया। आदि गुरु जगत शंकराचार्य राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के कथन है कि जैन भी गांव में इंसान ला कहा चो तीरथ जाए के जरूरत नहीं है, सीहोर जाए के जरूरत नहीं है ना, कहा चो तीरथ धाम करे पर पैसा खर्चा करे की जरूरत नहीं है। आदि शंकराचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के कथन है अगर आप ला अपन घर में ही तीर्थ स्थल बनाना है तो अपन घर में रामचरितमानस के 2-4 चौपाई पढ़ लिया जाए, एक बार राम दरबार की पूजा हो जाए तो आपके घर तीर्थ बराबर हो जाए। आज आपके गाँव आपके पारा तीर्थ बरोबर है, आप सब अपन गाँव ला तीर्थ बनाओ एक बार अपन पर जोरदार ताली बजा दो आप सब सुन। और तीर्थ है तीर्थ में स्नान करे जाते मन से, सच्चा मन से, अति खर्चा करके जाबे गंगा स्नान करे बर तो मन से तन और मन दोनों लगाए पड़ते। वैष्णव यहो जगह में तन और मन दोनों लगाना है। आप सबसे निवेदन है भले माड़िल मोड़ रहे थे माड़िल मोड़ ले, गोल लमा रहे थे गोड़ में लमा ले और नहीं जमत हुई कुर्सी धर के आए कुर्सी में बैठ जाओ। लेकिन राम कथा सुनना जरूरी है। भगवान राम लक्ष्मण लगी सुनहु तात मति मन चित लाई, एक कथा सुनना है तो मति मन और चित्त तीनों एक जगह लाना है। भले तो खटिया में सूत के सुन, छत में बैठ के सुन, चाहे पर्ची में बैठ के सुन, लेकिन मति मन और चित्त ला एकाग्रचित करके राम कथा सुनन तब वो राम कथा के फल आप हम मिले, चाहे मैं कहत होते चाहे तू मन सुनत होते। अब दूसरा सवाल तू हर मन बोल राजा रामचंद्र की। अस्कटहा दिखते थे मतलब ज्यादा कोचक के पूछतो में। अच्छा रामायण करवाते गणेश वाले भैया मन हा तू मन अधिक जन सुना थो काय मिला थे दीदी रामायण सुना था तोला काय मिला थे टाइम पास होते कहा जा काय मिला थे रामायण सुना होता निगोठिया हो कहीं हक मन एक हफ्ता पहले वो आए रहो मैं अब भी तब बड़ गोठिया इसी हक मन गोठिया थो नहीं गोठिया थो ना अभी जय बुलहुनी माँ का समय उड़ा दी हो इसे दिखते हैं अतना कन बैठे हुए कर
बोल गजेंद्र स्वामी की। हाँ अब बताओ रामायण सुना तो काय मिला थे का तो कुछ मिला थे? आनंद, मजा, मजा आते, मजा टीवी देख के घलो नहीं डारते हो अभी जाके ये देखो काबर मजा आते। मजा तेरे अभी चालू कर होती इंस्टाग्राम में आ जाही मोला ये कर बैठे का मतलब मजा ले काय मिलते रामायण सुने से। तो भैया मन एक सुघर आयोजन काबर करे है। जीवन हमार भाग दौड़ वाले जीवन है, मनखे जीवन कितना भागत है आदमी, एती जात है ओती जात है, यहाँ जात है वहाँ जात है, नहीं भाग दौड़ भरे जिंदगी। तो रामचरितमानस के श्रवण पाठ करे से मिलते का। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रसंग में रामचरितमानस बालकांड में लिखे इसका रामचरितमानस यह नामा सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। विश्राम पाए कथा है हमर भाग दौड़ भरे जिंदगी हमर मस्तिष्क जे एती ओती दौड़ा थे ओला विश्राम देवर शांति देवर। अगर कोई ठौर है तो हरे मानस के ठौर, कोई जगह है तो है मानस के जगह, यही जगह हमला शांति मिलते। और मानस जेला भारत दर्शन महाकाव्य की दर्शन कर एक शास्त्र है, व्यवहारिक कथा है, सांसारिक कथा है, व्यवहार में उतारे कथा है। जेल दर्पण धलो के है गुरुजी मन की थे मानस का हरे मानसा दर्पण है रे। कहा टेंशन में लगा था दीदी बता दर्पण देख क्या है? दर्पण देख क्या होती है तुम नहीं आओ अबे डाल के भाग। दर्पण देख क्या होती है हो सब दर्पण देख क्या हो भैया कौन लगा हमारे काका 5 घाव पाउडर लगा बैठे। सब दर्पण देख क्या बिना दर्पण देखे कोई नहीं आ सके। दर्पण देखना बहुत जरूरी है नहीं यार, थोड़ी दिन देर बाद देखबे तो हूँ अभी नहीं देखा था। दर्पण देखे खलो एक सीमा रहते था सब जन दर्पण देखते। बोल राजा रामचंद्र की। और कोनो बिना दर्पण देखे रामायण सुने लागे तो परेशानी कहाँ जाता सिया बढ़ू में रामायण करा गणेश वाले मना। तो चल चल जल्दी जल्दी चल वो लकर धकर मेकअप कर बितारी दर्पण देखे भुला गए और दर्पण देखे भुला गए कैमरा वाले पाछू में बैठ गए। तब पूरा झन रामायण वाले छोड़ के उहिल देखते दर्पण नहीं देख रहा थे ना। तो का कहा थे एक दर्पण नहीं देख ले रही तो का हो गया? अरे बढ़िया लिपस्टिक लगा है, फेरन लवली लगा है, पाउच पाउडर लगा है, एक दर्पण लग देख लेती तो का हो गए? बड़ी मन दिखत है तो एक दर्पण लग देख लेती तो का हो गए? पाउच पाउडर लगा है, फेरन लवली लगा है, लिपस्टिक लगा का है, लेकिन आँखी चिपरा नहीं धोआ है। कारण का है? कारण का है? केवल केवल दर्पण नहीं देखी देकर कारण दर्पण हमारा वास्तविक चीज बताते। सुबह सुबह उठ जाओ दर्पण क्या घूम जा वो बता दी बहनी तो टिकली टरगा के सीधा कर। वैष्णव मानस घलो दर्पण है। अबे मानस हमारा शिक्षा देते हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, एक बेटी कैसे जिंदगी जीना चाहिए, एक पुत्र कैसे जिंदगी जीना चाहिए, एक पिता ला कैसे जिंदगी जीना चाहिए, एक माता ला कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक बहू ला कैसे व्यवहार करना चाहिए और पूरा संसार कैसे नियम से चले तो हमारा सांसारिक जीवन सुखमय हो। ये दर्पण हमारा मानस दर्पण बताते। तावन मानस दर्पण ला देखन सुनन और जानन ओकर ले पहले आओ छोट कुन भजन के ओ आनंद लेखन तेकर पश्चात कथा प्रसंग यात्रा। बोल राजा रामचंद्र की। बोल साचे दरबार की जय हो। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया, यही कामना लेकर मैया द्वार में तेरे आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ।
बोल साचे दरबार की जय हो। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे 2 साल 7 महीना और 26 दिन के समय ये रामायण ला लिखे पर गोसाई जी महाराज ला लगी 2 साल 7 महीना पूरा पूरा 26 दिन और 2 साल 7 महीना 26 दिन के अंदर में रामचरितमानस लिखाइस और यही रामचरितमानस के रचना में 7 कांड 7 स्तर में रामचरितमानस ला बांटे गए 7 स्तर 7 कांड सबो झन ला मालूम रहना चाहिए सबो झन जानत हो जानकार हो। पहली कांड बाल कांड गोसाई तुलसीदास जी महाराज परिचय दिस प्रथम कांड है बाल रसीला राम जन्म और विवाह के लीला। पहली नंबर के जिन कांड की चर्चा हुई वो है बाल कांड और भगवान के बाल चरित्र जन्म इनसे हुई सो भगवान के विवाह भलो ही कांड। दूसरा नंबर का कांड गोसाई जी महाराज परिचय दिस द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुपति वनवासा। दूसरा नंबर के कांड जिला अयोध्या कांड नाम दे जी। अब अयोध्या कांड में काय घटना घटिस तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज अंकित करी से कर शब्दार्थ द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुपति वनवासा। अपन पिता श्री के आज्ञा ला मांगे माने बर भगवान राम के साल के वनवास गीस 14 साल के वनवास। तो दूसरे नंबर कांड है अयोध्या कांड जिसमें भगवान अपन पिता की बात मान के साल वनवास गई 14 साल। आजकल के मन ला कोई देतीस तो जातीस का सोच के देखो लेकिन सोच के देखो आजो काल 14 साल के वनवास देतीस था। आजकल मान लो जाए कोनो दशरथ अपन लइकल 14 साल के वनवास सुनातीस तो सब ले पहले कौशल्या मन दशरथ में बगियाती है नहीं। आजकल मान लो जाए कोई 14 साल के वनवास सुनातीस तो सब ले पहले कौशल्या मन दशरथ में बगियातीस। अब एक सोच के देखो ना कल लक्ष्मण ओकर साथ निभाए बर जातीस आजकल के लक्ष्मण मन ओकर साथ निभाए बर जातीस। अरे भाई छोड़ ओकर बाई घलो मैके में डाल लेतीस डेरा सीता भाई छोड़ ओकर बाई घलो मैके में डाल लेतीस डेरा और 14 साल निपट ले तहन निभाबो साथ फेरा करती 14 साल निपट ले तहन निभाबो साथ फेरा और काय करती से मान अंत में कुछ नहीं रही तहने कौशल्या दशरथ ला वनवास भेज के नहीं कौशल्या दशरथ ला वनवास भेज के जब मुख खेत खार ला बांट लेती कौशल्या दशरथ ला वनवास भेज के जब मुख खेत खार ला बांट लेती और 14 साल के वनवास ले मन 14 मिनट में काट लेती 14 मिनट में काट लेती। अगर आजकल के कोनो दशरथ वनवास सुनाता तो दूसरा नंबर के कांड जल अयोध्या कांड गोसाई जी परिचय देश और में 14 साल पर भगवान अपन पिता आज्ञा मान के वनवास
तीसरा कांड के परिचय दे गोसाई तुलसीदास जी महाराज। तृतीय अयोध्या नहीं, तृतीय अरण्य किष्किंधा भाखे तह सुग्रीव शरण महाराखे। तीसरा नंबर के कार्य अरण्य कांड अपन जम्मो भक्त मल्ल भगवान अपन चरण में लीस सबो झन शरणागति देश। किष्किंधा कांड जल मित्रता के कांड कहे जाते, जल रामचरितमानस के हृदय कहे जाते किष्किंधा कांड। जी हाँ, सुग्रीव सन मित्रता निभाई। ओकर बाद सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मारियो रावण। सुंदर कांड जे रामचरितमानस के पंचम कांड जे सुंदरता के कांड सबो सन सुंदर है। और जेन हा पूरा विश्व में सबसे ज्यादा पठन पाठन किए जाने वाला रामचरितमानस के प्रभाव सुंदर कांड। ओकर बाद लंका कांड और आखिरी जिले भगवान राम के मस्तिष्क कहे जाते उत्तर कांड। ऐसे 7 कांड में रामचरितमानस के निर्माण है। अब रामचरितमानस के प्रथम सोपान आप हमन झांके प्रयास करत। सबले पहली भगवान गणेश जी महाराज के माता पिता कौन कौन जानता हूँ यहाँ बैठे होते मन नहीं जानत। भगवान गणेश के माता पिता वो आगू में बैठे हैं, एक कल दिखा ऐसे पार्वती और शंकर। शंकर है नहीं? अच्छा, तो गणेश भगवान की उत्पत्ति होना है और गणेश भगवान आना काबर है। तो सबले पहले भगवान शंकर और माता पार्वती कोने एला जाने का प्रयास। कौन है माता शंकर, भगवान शंकर और पार्वती कौन है? भगवान भगवान तो हरे ओकर छोड़ कहीं कुछ हो ही देगा है नहीं। तो वंदना प्रसंग में गोसाई जी महाराज लिखते का भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती है श्रद्धा के स्वरूप और भगवान शंकर का है विश्वास। विश्वास और श्रद्धा। और जब तक हमार तुम्हार जीवन में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई, एक जगह श्रद्धा और विश्वास नहीं सकलही, तब तक विवेक रूपी कार्तिक और बुद्धि रूपी गणेश हमार तुम्हार जीवन में नहीं आए। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं मिली तब तक। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास तब मिले बर काय काय के जरूरत है। श्रद्धा विश्वास ल मिले बर काय काय के जरूरत है। सबले पहली श्रद्धा विश्वास अगर मिले गणेश की उत्पत्ति बर तो कर आवश्यकता काबर है। ता भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन के कथल पहले जाने का प्रयास कर उमन मिलिस। तेकर बाद भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई और कार्तिक भगवान की उत्पत्ति हुई। और जब विवेक रूपी कार्तिक है, तर्क रूपी तारकासुर मरीश और बुद्धि रूपी जब गणेश है तब कुतर्क रूपी त्रिपुरासुर मरीश। ऐसे दोनों जन के जन्म के कारण है। तो दोनों जन के जन्म के ऊपर है भगवान शंकर और पार्वती के मिलन। तब भगवान शंकर और पार्वती के मिलन हो इस बाल कांड में। सबले पहली गोसाई जी महाराज ने पूछे कि ये रामचरितमानस कौन से खंड है। तो हमारे दीदी मन बैठे महाकाव्य रामचरितमानस का है। पढ़ैया मान देखो मैं बता था, अभी हिंदी में पढ़त होते मनिकर तो दिन सिरा गए। रामचरितमानस का है महाकाव्य। महाकाव्य की विशेषता का है हिंदी साहित्य में? कोनो भी महाकाव्य की विशेषता क्या है? हिंदी साहित्य आप पढ़ेंगे तो महाकाव्य की विशेषता क्या है? महाकाव्य के सबसे बड़े विशेषता कोनो भी नायक के जन्म से लेकर उसका मृत्यु तक के पूरा जीवन चरित्र एक महाकाव्य में दर्शाया जाता है नहीं? ता ये रामचरितमानस है। तो यहाँ के हीरो कौन है? यहाँ हीरो कौन है? और गुंडा रावण है, गुंडा है और राम है ये रामचरितमानस के का। तो हिंदी साहित्य के अनुसार रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो यहाँ भगवान राम के जन्म से कथा प्रारंभ होना था और राम के जीवन चरित्र पूरा दर्शाना था। लेकिन सबले पहली क्या हो, सबले पहली गोसाई जी महाराज ये लिखी शिव चरित्र। सबले पहली शंकर भगवान के चरित्र लिखा है। आप खोल के पढ़ना कभी रामचरितमानस। भगवान राम के जन्म नहीं लिखा है, शंकर भगवान के चरित्र लिखा है। काबर? जब तक हमारे तुम्हारे जीवन में श्रद्धा विश्वास नहीं मिली तब तक ज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी सीता के मिलन नहीं हो सके। तो सबसे पहली जरूरी है श्रद्धा विश्वास के मिलन होना। तेकर से सबले पहली शिव चरित्र लिखाएगी। और भगवान शंकर आज माता सती है देह त्याग दे। भगवान शंकर के पहली पत्नी का नाम रिसे सती। माता के 108 बार जन्म हुई, 108 बार जन्म हुई, 108 बार मरीज।
108वां अवतार के रूप में माता पार्वती आई तो दक्ष के घर में यज्ञ हुई, सबो जन कथल जाना था। वो यज्ञ में शिव जी के अपमान हो गए और शिव जी के अपमान ला बर्दाश्त नहीं कर सके। जहां मोर पति के अपमान होते वो जगह में मैं नहीं रहा और जे अपमान करिया कोने मोर पिता है, मोर फादर है और अपना अब मोर पिता के शुक्र से मैं जन्म धरे हो तो जेन मोर पति के अपमान करत है ऐसा के शुक्र से शरीर बने हैं तो ये शरीर ला जिंदा रहे के कोई जरूरत नहीं है। ऐसे के यज्ञ पूर्ण भपकत रही से आगे तिहिम पूत के माता सती हा जर गई। केवल अपन पति का मजाक थोड़ी ना तू मनहासा तो जर गए पूरा भुजा आ गए, पूरा सब त्राही त्राही हो गया। जय जवाहर संगवारी हो तीव्र स्टूडियो में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो नवा वीडियो देखे बर हमारे यूट्यूब चैनल तीव्र स्टूडियो ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन ला जरूर दबाओ। धन्यवाद।